श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय। जैसा कि हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन दुख में हैं और श्री कृष्ण से तरह तरह के शोकवश प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे ही वो कौरव की सेना में अपनों को देखते हैं तो वो काफ़ी दुख में आ जाते हैं कि मुझे इन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण उनके इस शोक संतापित मन का और उनके प्रश्नों का, जो कि संसार की मोह माया लोभ आदि से ग्रसित रूप में है, उनका क्या उत्तर देते हैं। संजय बोलते हैं द्वितीय अध्याय में, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय ये समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब आगे श्री कृष्ण शोकग्रस्त अर्जुन को कैसे समझाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है, ना ही कीर्ति को करने वाला है। जब श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न जो कि मोह से ग्रसित हैं उनको देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम दुख कर रहे हो ना अर्जुन, इसका कोई ये ठीक समय नहीं है, ये असमय कर रहे हो, क्योंकि तुमने पहले तो सेना इकट्ठी कर ली, कौरवों से युद्ध की ठान ली, और अब जब युद्ध मोर्चे पर है, तरह तरह के राजा तुम्हारे पक्ष से और उनके पक्ष से युद्ध के लिए आए हुए, तब तुम कहते हो कि मुझे ये सब अपने दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ना और अर्जुन को डराते हुए कहते हैं कि क्या अर्जुन तुम श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो, क्योंकि ऐसा आचरण तो श्रेष्ठ पुरुष नहीं किया करते हैं, ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कीर्ति। तुम ये जो कायरता भरा काम कर रहे हो, यह ना तो स्वर्ग तुम्हें देगा और ना ही कीर्ति तुम्हें देगा। ऐसा कहकर अर्जुन को डराने की कोशिश भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि क्या पता ये डराने से ही मार्ग में आके युद्ध करने लगे। अगर मैं इसको स्वर्ग और नरक, क्योंकि समाज में तो भ्रांतियाँ स्वर्ग और नरक के नाम पे फैली ही होती हैं, तो वही श्री कृष्ण महाराज कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता मैं इनको डराऊं स्वर्ग और नरक के नाम से, तो ये सही रास्ते पे आके युद्ध करने लगे। क्योंकि युद्ध करना तो श्री धर्म स्थापना के लिए ज़रूरी ही था, और भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापना में ही लगे हुए थे, और अर्जुन के ये शोक उसमें रुकावट बन रहा है। आगे देखते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। जैसा कि समाज में बना रहता है कि पुंसकता और नपुंसकता का अर्थ हुआ कायरता, तो उस प्रकार श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती है अर्जुन। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और उन्हें उत्साहित करते हुए कहते हैं कि हृदय की दुर्बलता, जो तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता आ रही है, उसको त्याग कर तुम खड़े हो जाओ अर्जुन। तब अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वो दोनों ही पूजनीय हैं। जैसा हम अपने समाज में या फिर अर्जुन के उस समय का जो समाज रहा होगा कि कोई पूजनीय है अगर, तो वो गलत है सही है क्या नहीं, उसको हम श्रेष्ठ मानकर और उसके दिखाए गए मार्ग पर बिना सोचे समझे, बिना गलत सही का फर्क किए हुए चल देते हैं। वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की वही मनोस्थिति है कि वो कह रहे हैं कि ये गुरुवर लोग हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, इनके विरुद्ध जाना तो कभी मैंने सीखा ही नहीं। मतलब अगर कि उनके सामने द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति खड़े हैं, तो अर्जुन का यह मानना है कि ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को
ही तो भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध जीत इन लोगों को मार कर और युद्ध जीत कर मैं काम और अर्थ ही तो भोगने वाला हूँ, तो मुझे इनको मार कर क्या ही कल्याण होगा। और ऐसा कहते हुए शोक व्यक्त करते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वो ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन को मोह जागृत हो रहा है अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति। अर्जुन सब भूल गए हैं और उनका कौतूहल उनके मन में उठा जो ये तूफान है, वो ये कह रहा है कि ये सब मेरे अपने हैं, इनको मार के मैं क्या जी पाऊंगा। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्तित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। और अर्जुन सर्वस्व छोड़कर कृष्ण को कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य जानकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, जहां एक ओर मेरा मन कह रहा है कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे पूजनीय हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, और दूसरी तरफ ये युद्ध का बिगुल बज चुका है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन कहते हैं कि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को, पूरी तरह से संपन्न राज्य अगर मुझे मिल जाए, देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त भी हो जाऊं, तो भी मैं नहीं देखता हूँ, और इंद्रियों के सुख को भी पालूं तो भी नहीं मैं देखता हूँ कि इनको मार कर जो मैं शोक ग्रसित होऊंगा, उससे इन सब से मेरा शोक दूर होगा। आगे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। भगवान बोलते हैं कि तू शोक करने योग्य जो कार्य है उसके लिए शोक तो करता नहीं, और बुद्धिमान से वचनों को कहते हो अर्जुन, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो समझदार बुद्धिमान होता है वो जिनके प्राण चले गए ना तो उनके लिए शोक करता है, और ना ही जिनके प्राण नहीं गए हैं जो जीवित है ना ही उनके लिए शोक करता है। अर्थात जीवन और मृत्यु से बुद्धिमान मनुष्य और ज्ञान प्राप्त मनुष्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई जीवित है या कोई मर गया, उससे उसकी ज़िंदगी में तनिक मात्र न शोक आता है न खुशी आती है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे अब हम सब नहीं रहेंगे। ये जो हमारी प्रकृति और तुम्हारी प्रकृति के लोग हैं ना अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, ये हमेशा से चले आ रहे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा से रहेंगे। तो तुम इनके पाने और खोने का क्या दुख करते हो अर्जुन, ये तो हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसी विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जैसे तुम्हारा बचपन था, फिर जवानी आई, फिर वृद्धावस्था आई, वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति हुई है। तुम्हारा शरीर ऐसे परिवर्तित हुआ, जो तुम इनके मरने का दुख कर रहे हो, तुम्हारा बचपन भी तो मर गया, तुम्हारी जवानी भी तो मर गई, और फिर तुम्हारी वृद्धावस्था भी ऐसे मर जाएगी। तुम्हारा शरीर निरंतर ऐसे परिवर्तित हो रहा है, फिर भी तुम ये सोचते हो कि नहीं, तुम उस परिवर्तन को नहीं देख पा रहे हो, और तुम सोचते हो मृत्यु से कोई व्यर्थ कार्य हो जाएगा, किसी की मृत्यु होने से बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, जबकि तुम्हारे शरीर में ही निरंतर तुम मर रहे हो। हर व्यक्ति का बचपन पहले मरता है, तब वो जवानी में आता है, लेकिन कहता है नहीं नहीं अब तो मैं जवान हो गया, क्या वो बचपन जैसा रहता है? नहीं। फिर जवानी मरती है, तब बुढ़ापा आता है। तो मतलब
क्षण 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 और प्रकृति को अगर अच्छे से देखा जाए या इस शरीर की बनावट को देखा जाए तो हर चीज़ मरती और मिटती रहती है, उससे इंसान को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये संदेश यहाँ पे दिया जाता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। सुख दुख सर्दी गर्मी परिवर्तन ये तो संसार के नियम हैं, इनसे तू अगर विक्षिप्त होता है, इनसे तू परिवर्तित होता है तो ऐसा करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तुझे उसे सहने की ज़रूरत है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, उनको कहते हैं श्री कृष्ण, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। कहते हैं हे अर्जुन, मोक्ष के योग्य वही होता है जिसको इंद्रिय सुख और संयोग ये सब व्याकुल नहीं करते, ना तो इनकी ओर आकर्षित होता है ना ही इनसे दूर जाता है, अर्थात इनसे कोई उसके जीवन में या शरीर में परिवर्तन ही नहीं होता। वो इंद्रजीत होता है, इंद्रियों को जीतने वाला होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तू तो उसको जान जिसको यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अर्जुन, यहाँ सब कुछ नाश रहित है, केवल उसको छोड़कर जो दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई नहीं है। जो संसार के सच को जानकर और सारा संसार देख सकता है, केवल नाश रहित वही है। इस नाश रहित अप्रेममय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। अब भगवान श्री कृष्ण आगे उनको समझाते हुए कहते हैं कि नित्य स्वरूप जो जीवात्मा है उसके लिए कुछ भी नाशवान नहीं है सिवाय शरीर के, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारता जाता है। अर्जुन, जो तू है, तेरी प्रवृत्ति है वो ना तो कभी मरने वाली है, ना कभी मरी है, ना कभी मरेगी। ये शरीर है जो मरता और जीवित होता रहता है और तरह तरह के अपने लक्षण दिखाता है। ये तुम्हारी जो वृत्ति है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्म नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारे जाता। ये जो इंसान प्रवृत्ति है और जो ये मोह लोभ और लालच है, इसका प्रतीक यहाँ पे अर्जुन को बताया गया है और कहा गया है कि ये सब मरने वाले नहीं हैं। अर्जुन, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रवृत्ति, भीष्म पितामह की प्रवृत्ति या जितने लोग यहाँ युद्ध में मौजूद हैं उनकी प्रवृत्ति बदल जाएगी या वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके जैसे लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो अर्जुन ध्यान दो, ये सब ख़त्म होने वाला नहीं है। ये शरीर का परिवर्तन है, युगों युगों से चला आ रहा है। लोग यहाँ आते हैं और इसी सब में जकड़े रहते हैं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करेगी। हे अर्जुन, यहाँ शरीर बदलते रहते हैं पर इस संसार की प्रवृत्ति ना बदली है ना बदलेगी। इस कथन से आशय रहता, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यह संसार रूपी प्रवृत्ति है, इसको कोई ना तो जला सकता है, ना गला सकता है, ना ही सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अक्षेद है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्याप्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है।
इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस आत्मा के लक्षण को जानो अर्जुन, और शोक मत करो। ऐसा आत्मा रूपी ज्ञान का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो यह भी महाबाहो, तू इस प्रकार के शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, ना तो ये आत्मा जन्मती है ना मरती है, इसलिए ऐसा तुम कतई मत सोचो कि ये आत्मा जो है वो जन्म या मृत्यु को पाती है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी यह बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन, ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जन्म मृत्यु ये सब निश्चित है, ये सब भी निश्चित नहीं है, इसलिए तुम इस संसार के सच को जानो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अर्जुन को शोक से दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जन्म से पहले ये शरीर अप्रकट था और मरने के बाद भी अप्रकट ही हो जाना है, और ये संसार का जो नित्य क्रम क्रिया है, जो लोगों की प्रवृत्ति है, जो लोगों का कार्य व्यवहार है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो तुम क्यों इसे जन्मा या मृत समझते हो। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य से मतलब यहाँ पे है जिसका वध नहीं किया जा सके। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर तू भी भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कर्तव्य नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अब कैसे भी ये समझ कर युद्ध करने लगे, तो इसलिए उन्हें क्षत्रिय होने का उनके हवाला देते हुए कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम्हें डर किस बात का, तुम किस बात से डरते हो और क्यों युद्ध करना नहीं चाहते। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तुम भाग्यशाली क्षत्रिय हो अर्जुन, जो तुम्हें इस युद्ध का अवसर मिला है, इसलिए पीछे क्यों हटते हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उनको रिझाने की कोशिश करते हैं और ऐसी सोच के साथ करते हैं कि यह धर्म युद्ध अर्जुन द्वारा लड़ना आवश्यक है, इसलिए लड़ना तो पड़ेगा ही अर्जुन, चाहे अब तुमको क्षत्रिय कहलवाने से मानना है या फिर जिस शर्त पे तुम समझ जाओ उसी शर्त पे मैं तुम्हें समझाऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अब उन्हें अगले ही क्षण उन्हें पाप और पुण्य का जो लोभ है वो दिखाते हैं, क्योंकि अब क्षत्रिय बोलकर भी देख लिया श्री कृष्ण ने, वैसे भी बात नहीं बनी, तो अब उन्हें कहा कि अर्जुन तुम पाप मत करो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे हाथ से पाप हो जाएगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करें। अगर तुम युद्ध करोगे तो बहुत समय तक तुम्हारी कीर्ति होगी, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति के मरने से भी बढ़कर है। अपकीर्ति मरने, अगर तुम युद्ध करते हुए अर्जुन मर भी जाते हो तो तुम्हारी कीर्ति इतनी होगी कि तुम्हारे मरने से भी तुम अमर हो जाओगे, मरने के बाद भी तुम अमर हो जाओगे। इसलिए माननीय पुरुष के लिए कीर्ति का बहुत महत्व है, इसलिए तुम अर्जुन युद्ध करो। अगर तुम पाप पुण्य से भी जब अर्जुन नहीं समझे तो उन्हें अपकीर्ति बोल के भगवान समझाते हैं। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ माने। अगर तुम अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाते हो तो जिन लोगों के मन में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान था कि अरे अर्जुन तो बहुत बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े योद्धा हैं, वो भी तुम्हें यही समझेंगे कि तुम डर के मारे पीछे उठ गए हो, तुम कोई योद्धा नहीं हो।
तेरे वैरी लोग तुझे तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। और जो तुम्हारे दुश्मन लोग हैं वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ऐसे वाक्य बोलेंगे जो तुम्हें नहीं बोलने चाहिए। या तो बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे, अब उन्हें भोग का भी लालच देते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि या तो युद्ध में मारा जाएगा और पृथ्वी का राज भोग करेगा, या तो तू युद्ध के लिए इसलिए तू युद्ध को खड़ा जा, तू भोग के कारण ही युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब अगले ही क्षण उनको लगता है कि मैं थोड़ा ये सब समझाने में शायद विफल हो रहा हूँ, तो कहते हैं कि अर्जुन, तो समझदारों की भांति व्यवहार करो। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान ही समझो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे पार्थ, यह बुद्धि, देखिए ये ऊपर वाली लाइन हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। पहले अभी तक भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान योग के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें कर्म योग के बारे में बताऊंगा। ज्ञान योग से तुम अपनी स्थिति को, अपनी मन स्थिति को ठीक नहीं कर पाए अर्जुन, इसलिए अब मैं कर्म योग के बारे में तुम्हें बताता हूँ। जिस कर्म योग से तुम बंधन को भली भांति त्याग कर सर्वथा नष्ट कर डालोगे। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वह विवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया हो, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। अर्जुन, जो स्वर्ग नरक के बंधन में बंधे हैं ना, और ये जो कहते हैं कि ये प्रकार की क्रिया विधि करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी, ये सब मिथ्या कहते हैं अर्जुन। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। यहाँ पे वेदों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद जो है वो कार्य रूप समस्त भोगों एवं साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनमें उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण करने वाला बन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि इन जो क्रिया विधि, जो कर्म कांड विधि और जो भोग विधि वर्णित है, उस सबसे दूर होके तुम्हें असली सुख या स्वाधीनता का अनुभव होगा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में ही उतना प्रयोजन रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जिस प्रकार जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है,
ब्रह्म को अर्थात सच को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति का समस्त वेदों में ही उतना प्रयोजन रहता है। वो क्रिया विधि और ये सब चीज़ों में ना ध्यान देकर मुक्ति के द्वार हेतु वेदों से जितना ज्ञान चाहिए उतना प्राप्त करता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में आसक्ति भी ना हो। यहाँ भगवान का कहना है कि कर्म तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारी पूर्णतः रुचि या जिसके प्रति तुम पूर्णतः लगाव रखते हो या जिसके बारे में तुम समझ चुके हो कि ये पूर्णतः सत्य है, जिससे तुम्हें फल की तनिक भी चिंता ना हो कि इसका फल क्या हो, क्योंकि कर्म ही मेरा ऐसा है जिसे मैं करके स्वयं में फलीभूत या स्वयं में प्रसन्न चित्त अनुभव करूँगा। इसलिए मुझे उस फल की चिंता ही नहीं रहेगी। इसलिए हम सबको भी ऐसे कर्म करने चाहिए कि कर्म हमारे लिए रुचिकर और हमारे अनुसार हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व का अर्थ है जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। समत्व अर्थात सुख दुख किसी प्रकार की परिस्थिति आए आपको कोई फर्क ना पड़े, वही समत्व है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोग में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने इस श्लोक और परम लोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को, इस मोह रूपी दलदल से जब तू निकल जाएगा, उस समय तू इस लोक में आने वाली समस्याओं से मुक्त हो जाएगा और वैराग्य एवं अर्थात परम सुख मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तुमने ये संसारिक लोभ क्रोध मोह से जकड़े लोगों के जो भांति भांति की बातें सुनी है, उससे तुम विचलित हो गए हो। तुम जब इस अपने विचलित मन को काबू में कर और सच को समझ जाओगे ना अर्जुन, तब तुम्हारा मेल परमात्मा से हो जाएगा। अर्जुन बोले अब अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण। हे केशव, मुझे बताइए कि कोई स्थिर बुद्ध पुरुष ऐसा जो समाधि में हो, वो कैसे लक्षण प्रदर्शित, किस प्रकार रहता है। जो परम मोक्ष को प्राप्त करता है, वो पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। वो स्थिर बुद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये सब मुझे बताइए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहते हैं अर्थात जब तेरी सभी मनोकामनाएं काबू में हो जाएंगी और तुझे इस संसार से कोई कामना नहीं होगी, तब वैसा ही पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता अर्थात तुम दुख मिले तो तुम्हारे मन में तनिक भी परिवर्तन नहीं आए, तनिक भी शोक नहीं आए, और सुख की प्राप्ति में भी तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आए, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, जिसे ना तो किसी प्रकार से संगीत से फर्क पड़ता है, ना किसी मधुर वाणी से फर्क पड़ता है, ना इस संसार और दुनिया से किसी प्रकार का भय रहा है, और क्रोध तो उसने नष्ट ही कर दिया हो, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है।
जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो पुरुष स्नेह में नहीं बंधा हुआ है, शुभ अशुभ ये सब चीज़ें उसके दूर जा चुकी हैं, ना किसी चीज़ को शुभ समझता है ना ही अशुभ, और ना प्रसन्न होता है, ना दुखी होता है ना ही प्रसन्न होता है, और ना किसी से ईर्षा द्वेष रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी गई है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। ऐसा समझना चाहिए। जब जैसे कछुआ सारे अंगों को समेट लेता है, तो जैसे मनुष्य ठीक उसी प्रकार अपनी सारी इच्छाएं, सारे क्रोध, लोभ से एवं संसार से जुड़ी कामनाएं उसी प्रकार समेट लेता है, उसे कोई कामनाएं नहीं रहती, उस बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बालात हर लेती हैं। ये इंद्रियों का मोह है अर्जुन। इंद्रियों को जो अपने बस में करना इतना आसान नहीं होता है। ये बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष को भी अपने काबू में कर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं वो पुरुष स्थिर बुद्धि हो जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण को प्राप्त होने का मतलब है कि परम योग को प्राप्त होना, क्योंकि कृष्ण इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो उनके ऊपर ना तो इंद्रियों का कोई जोर चलता, ना किसी कामना का जोर चलता है। वो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो इन सब चीज़ों जो अपने इंद्रियों को, अपने काम क्रोध को काबू में कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम योग को प्राप्त कर लेता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जो पुरुष जिस विषय के बारे में, पुरुष यहाँ मतलब स्त्री पुरुष दोनों से है, जो मनुष्य जिस विषय के बारे में सोचता है वो उसी की कामना करता है और उसी में बद्धता उसी की ओर खिंचता चला जाता है और उसमें विघ्न उत्पन्न होने पे वह क्रोधित होता है। जैसा हमारे आम जीवन में होता है कि हम लालसा बस कभी किसी चीज़ की लालसा बस, कभी किसी के धन की लालसा बस आगे बढ़ते हैं और वो न मिलने पे हम क्रोधित होते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से मूढ़ भाव अर्थात मूर्खता का भाव आता है। इसलिए क्रोध करना कितना व्यर्थ है यह भी बताया गया है। और मूढ़ भाव, मूर्खता भाव आने से स्मृति भी क्षीण हो जाती है और स्मृति क्षीण होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान का आपके विनाश हो जाता है। अर्थात क्रोध आपके ज्ञान का विनाश कर देता है और ज्ञान का विनाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पुरुष में थोड़ा भी पुरुषत्व नहीं रह जाता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। परंतु इंद्रियों को काबू में करने वाला पुरुष से अर्थात महिला पुरुष दोनों से अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है और अब ये क्रोध मोह ये सब चीज़ें उसे छू भी नहीं सकती हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इससे इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा ही भली भांति स्थिर हो जाती है। स्थिर चित्त व्यक्ति का लक्षण बताया गया है।
न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ बताया गया है कि इंद्रियां जिसके बस में नहीं होती वो कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात अपनी इंद्रियों को काबू में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है स्थिर बुद्धि पुरुष के लिए, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस प्रकार इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करोगे तो इंद्रियां आपको कंट्रोल में करेंगी और आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जिस सुख का उपभोग करने के लिए बुद्धिहीन मनुष्य पीछे पड़ा रहता है, ज्ञानी मनुष्य उसी को त्याग देता है और सुख की तनिक भी कामना नहीं रहती, ऐसा बताया गया है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियाँ समा जाती हैं, उसको तनिक भी विचलित नहीं कर पाती, उस प्रकार ज्ञान रूपी जो मनुष्य होता है, स्थिर बुद्धि और योग से परिपूर्ण मनुष्य होता है, उसको ये सब काम क्रोध लोभ और इंद्रियां ये सब उसी नदी की भांति तनिक भी विचलित नहीं कर पाती हैं, और वह परम शांत समुद्र की भांति शांत ही रहता है और भोगों को चाहने वाला नहीं, और वह भोग की थोड़ी भी लालसा नहीं करता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं के त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पर्श रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। जिस भी पुरुष ने अहंकार, ममता, आदि कामनाओं एवं अपनी कामनाओं को त्याग दिया है, वो स्पर्श रहित शांति को प्राप्त होता है और प्रमुख सुख, या जो कहना चाहिए कि परम सुख को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है।